बहुत दिनों के बाद हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं एक केस हिस्ट्री लेकर के। एन एक्यूट एंड पिकुलियर केस ऑफ आर्सेनिक। ये इसमें हम देखेंगे कि आर्सेनिक का यह केस किस तरह से हुआ और कैसे क्या क्या इसमें सिम्टम्स थे, फिर बाद में आर्सेनिक के बाद क्या हुआ और उसके परिणाम क्या क्या हुए, ये सारे हम आपके समक्ष रखेंगे। ये बड़ा पिकुलियर केस है, आप ऐसा रियर देखे होंगे और इतना दुस्साहस करना किसी डॉक्टर के लिए, ये भी आप देखेंगे कि यह कितना दुस्साहस इसमें किया गया है और किस तरह से यह काम किया गया और फिर इस होम्योपैथी को स्थापित किया गया कि हमारे यदि हम दवा यानी होम्योपैथी के अनुसार यानी उसके सिम्टम्स के आधार पर और सारे जो होम्योपैथी के गाइडलाइंस हैं उस आधार पर यदि हम दवा करते हैं और दवा बिल्कुल मोनोमिनिसीमी हो तो ऐसी स्थिति में हमारी दवा कोई गलत काम नहीं करती है। मगर यहाँ पर यह दवा देने के बाद उस पेशेंट को 7वें महीने का की गर्भवती थी और एबॉर्शन हो गया आर्सेनिक देने के बाद, तो अब वह एबॉर्शन जायज़ है या नाजायज़, या हमारा मेडिसिन अच्छा किया या खराब किया, तो चूँकि यह मेडिसिन होम्योपैथिक बेस के आधार पर चुन करके दिया हुआ था, हमारे मन में शंका हुआ कि यह गलत नहीं हो सकता है, तो किस तरह से फिर हम इसको जायज़ ठहराए कि नहीं हमारा मेडिसिन बिल्कुल सही किया और यहाँ एबॉर्शन बहुत ही ज़रूरी था, आवश्यक था, इसीलिए यह प्राकृतिक तौर पर एबॉर्शन हमारे मेडिसिन ने किया। और इस बात को फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। सारे केस हिस्ट्री के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए एक बार फिर ये चैनल को लाइक कर लें और बराबर इसको देखते रहें, हमें सजेशन देते रहें। और आपका कोई कमेंट्स नहीं आता है, कमेंट्स नहीं आने का अर्थ होता है आप इसके इंटरेस्ट या तो नहीं लेते हैं या अच्छा नहीं लगता है। तो यदि अच्छा नहीं लगता है तो ये बात भी कहनी चाहिए कि अच्छा नहीं है, इस तरह से क्या सजेशन होना चाहिए, आपका सजेस्ट करना चाहिए आपको कि ऐसे नहीं ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, या फिर कुछ गलत हो रही है तो उस बात को भी कहना चाहिए, खुल करके बोलना चाहिए। तो और यह स्वस्थ जनतंत्र की पहचान है, खुल करके बोलना। और हम लोग जब तक आपस में ओपन हार्ट से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के अनुभव को साझा नहीं करेंगे, तो फिर वही होगा जो आज तक हो रहा था। जो आज तक होम्योपैथी में इस तरह का होम्योपैथिक लोगों का योगदान नहीं है। सारे जो क्लासिकल बुक्स हैं सारे एलोपैथी द्वारा वो लिखे गए हैं और उन्होंने ही हमारे इस होम्योपैथी को बचा करके रखा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बार बार हम लोग एक अति पर प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए, खुल करके ओपन हार्ट से करनी चाहिए, अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। हम भी पूर्ण नहीं, कोई पूर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राम पूर्ण नहीं थे, 12 कला से हुए, तो हम कैसे पूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को यदि बांटते हैं अपने अनुभव को, तो हम लोग होम्योपैथी के में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, एक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, दूसरे मरीज को अधिक से अधिक हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम अपने अनुभव को फिर आपके समक्ष साझा करते हैं। हम जो पाए, जो आंख देखा, वही हम कहते हैं। जो भी कहते हैं हम आंख देखो कहते हैं, अपना अनुभव कहते हैं, हम कम बोलते हैं या सच बोलते हैं। तो आइए हम इस केस को देखें। तो एक लेडी थी और ये 35 ईयर्स ओल्ड हिंदू फीमेल थी। ये 7वें महीने का प्रेगनेंसी था। तो इस केस के
वो हम देखने गए। उस समय हम घर ही पर प्रैक्टिस करते थे। यह कहानी 1996 की है, 1996 की है कि जब मैं गया प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर पर ही करता था, 2:30-3 बजे के बाद यहाँ से उस तरफ गया तो वहाँ यह केस वहाँ का था। तो वहाँ पर देखा हमने कि जो देखा 2:30 बजे, 2:30 के लगभग फीवर रहा होगा उस समय, और बहुत बेचैनी था। जब मैं देखने गया तो वह दरवाजे पर चौकी पर लेटी हुई थी, दरवाजा के बाहर में चौकी पर लेटी हुई थी। वह एक बिछावन डाला हुआ था जिस पर वो चौकी पर लेटी हुई थी। सिर के पास सिरहाने में एक गिलास पानी रखे हुए थी, और वह बड़ी बेचैन थी। कभी दाहिने करवट, कभी बाएं, कभी इधर उलटती थी, कभी चौकी के उस तरफ उलट जाती थी, जिधर सिरहाने है उधर पैर कर देती थी। यानी इतना बेचैन था, और दोनों पर, मेंटल प्लेन पर भी और फिजिकल प्लेन पर भी, ये दोनों में काफ़ी बेचैनी था। इस तरह से बेचैनी था कि वह एक मिनट भी नहीं स्थिर हो पाती थी एक स्थान पर, और वह उलट पलट करके और तुरंत पानी पीती थी। और पानी पीती थी, 1 घूंट 2 घूंट वो पानी पी लेती थी, और चौकी पर इसी तरह से बार बार उलट पलट करती थी, फिर रख देती थी पानी। शारीरिक मानसिक दोनों पटल पर काफ़ी बेचैनी थी। कभी वह इधर उलटती तो कभी उधर पलटती थी। सिर मुंह के तरफ करती, कभी मुंह के तरफ सिर करती। यानी वह बेचैन थी, इतनी बेचैन कि कभी कभार कपड़ा तक इधर उधर हो जाता था। वह बार बार कहती थी, डॉक्टर साहब मुंह सुखैया, बाकी पानी ज़्यादा न पियल जाइए, खाली कंठ भिजाबे के मन करत रहैया। बहुत कुहड़ भी रही थी। बार बार कहती थी, बाप रे बाप, अब न जियम, हमरा छोड़ दे रे, हमरा मरे दे। ऐसा वह बार बार कहा करती थी, और काफ़ी बेचैन थी, और हर मिनट 2 मिनट पर 1 मिनट पर पानी पीती थी, और फिर इधर उलट उधर पलट करती थी। मैंने देखा, समझ में हमको आया आर्सेनिक की बात। तो आर्सेनिक, हम सोचा कि उसको आर्सेनिक दे देना चाहिए। घर आकर के लौट के उसके परिजन के साथ मैंने बुलाया घर पर। फिर घर पर आर्सेनिक 201 बूंद 1 ड्राम डिस्टिल वाटर में डाल करके, और मैं उसको दे दिया। कहा कि 2-3 बूंद दवा अभी पिला देनी है। यदि बुखार रहे, कंटिन्यू करे, लगातार रहे, तो 2-3 बूंद 2 घंटे के बाद फिर पिला देना है। उसके बाद सुबह यदि ठीक रहे तो हमसे आके पूछ के दवा देना है, और नहीं तो फिर हमारे आने के बाद दवा देना है। हम 2-3 बजे फिर आएंगे। तो इस तरह से दवा उसको दी गई। उसके बाद हम 2-3 बजे पहुँचे। उसको दवा आकर के परिजन उनको खिला दिया, 2-3 बूंद दवा मुंह में डाल दिया। थोड़ी ही देर में वह आराम से सो गई। फिर जब मैं कल पहुंचा वहाँ, फिर वही 2-2:30 बजे 3 बजे, तो पता चला कि दवा खिलाने के तुरंत बाद उसे नींद आ गई और वह सो गई। लगभग बुखार उखार सब, बेचैनी वगैरह सब खत्म हो गया। वह एक ही खुराक पड़ा हुआ दवा रह गया। लेकिन लगभग रात में 12 बजे के आसपास, 11, साढ़े 11, 12 में उसे पेट में हल्का दर्द हुआ, और उधर महिलाएं, अगल बगल की महिलाएं आई, और उसको जो प्रेगनेंसी था वो फीटस बाहर निकल गया, एबॉर्शन हो गया उसका। ये सारी कहानी लोगों ने बताया वहाँ। फिर हम उस महिला को बुलाए, जो महिला उस समय एबॉर्शन के समय वहाँ उपस्थित थी। उन महिलाओं को बुलाया तो वो 2-3 महिलाएं आई। मैंने पूछा कि तुम लोग थे उस समय? तो हाँ। अच्छा, तुम बच्चे को देखी? तो हाँ देखे। कैसा था, कोई दिक्कत था? तो उतना गौर से न देख ली। फिर हम कहा कि भाई एक काम कीजिए, क्या हुआ उसका, फीटस का क्या हुआ, बच्चा क्या की? तो सामने बताया कि वहाँ गाड़ दिया गया उसको। हम कहा कि एक कोदाड़ी लीजिए और चलिए हमारे साथ।
कोदारी लेकर के और हम चले गए साथ वहाँ पर जहाँ पर वह बच्चा गाड़ा हुआ था। फिर खोदा गया, निकाले हम उसको, बच्चे को। वही कहा पहले वह जेल था वैसा, कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। जब हम सही दवा दिया, आर्सेनिक का बिल्कुल सिम्टम्स सही था, मेंटल फिजिकली प्लेन पर सारे कुछ उसी तरह से थे। या फिर तुरंत पानी पीना, शॉर्ट इंटरवल में पानी पीना, ये सारे आर्सेनिक के सिम्टम्स थे। तो फिर हमारे मन में उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ, एबॉर्शन क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। जब हम दवा सही किया तो काम गलत कैसे हो गया। तो फिर वो इसी उद्देश्य से, इसी एक उत्कंठा को देखने के लिए हम गए और फिर उस बच्चे को निकाला गया गणाती से। निकालने के बाद जब आगे पोर्शन को देखा तो कोई कहीं दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन जब उलट करके जब पीठ भरे उल्टा गया तो जो वह वर्टिब्रल कॉलम था, जो पूरे पीठ का वर्टिब्रल कॉलम यानी सर्वाइकल के बाद डोर्सल और लंबर, तो डोर्सल और लंबर रीजन के जो सर्वाइकल वर्टिब्रा था वह बिल्कुल ओपन था, खुला हुआ था, और उससे जो नर्व्स वगैरह गुजरते थे वो स्पष्ट दिखाई देता था, और वह पूरा ओपन था। उस पर चमड़ा भी वहाँ नहीं था, और न ही स्पाइनल कॉर्ड का वो पिछला पोर्शन उसमें बना हुआ था। वो बोनी केज भी उसमें नहीं था। स्पाइनल कॉर्ड का जो बोन का पोर्शन बना होता है वो भी नहीं था उसमें, ओपन था पीछे से। और इस तरह से पूरा वो जितने नर्व्स वगैरह थे, सारे स्पाइनल कॉर्ड जो थे वो स्पाइनल कॉर्ड स्पष्ट दिखाई देता था, और सारे नर्व्स वगैरह दिखाई देते थे। तब मैंने देखा कि नहीं, ये हमारा जो मेडिसिन है आर्सेनिक, यह बिल्कुल सही काम किया। और जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, तब तो यह एबॉर्शन हो जाना ही उचित था, दवा हमारा सही काम किया। और इस तरह से फिर आर्सेनिक के प्रति जो हमारा भावना बना और आर्सेनिक की जो एक समझ बनी, वो एक विशेष समझ बनी। और इस तरह से होम्योपैथी के प्रति जो हमारी आस्था थी और दृढ़ हो गया आस्था। और वहाँ भी लोगों को देख करके ऐसा हुआ, और सारे लोग इस बात को बताए कि नहीं, यह बहुत ही अच्छा हुआ। और यह लगता था कि जो पहले तो मैं थोड़ा विचलित हो गया था, लेकिन जब ये देखा तो फिर हम बड़े स्पष्ट हो गए, बड़ा अच्छा लगा हमको। और लगा कि नहीं, होम्योपैथी यदि ठीक ढंग से काम किया जाए, होम्योपैथिकली यदि हम इसमें ट्रीटमेंट करें तो निश्चित रूप से उसके हमेशा हमें जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छा ही रिजल्ट आएंगे, और ह्यूमन काइंड के वेलफेयर में ही हमारा इसका प्रयोग होगा। और यह अनसोशल वर्क या अनवेलफेयर वर्क यह नहीं करेगा। इस तरह से होम्योपैथी के प्रति जो हमारी आस्था थी वह और दृढ़ हुआ। इन्हीं केस हिस्ट्री के साथ मैं फिर आर्सेनिक को एक बार आप लोगों के समक्ष रखा, और आप लोगों से यही गुजारिश होगी हमारी कि हम लोग भी इसमें सबसे है हमारी बात कि कमेंट्स करें आप, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा लगा नहीं लगा, या इसमें हमको क्या परिवर्तन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बात को हमेशा आप कम से कम कमेंट करें, ताकि हमारा आप मार्गदर्शन करेंगे और हम सभी मिलजुल करके इस काम को करें। यह जो ह्यूमन वेलफेयर की बात है, ह्यूमन वेलफेयर की बात हम लोग करें और अपना ज्ञान एक दूसरे से साझा करें। और ये जान लें, नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है, न हम पूरे हैं न कोई पूरा है। इसलिए हमेशा हम लोग एक दूसरे को अपने अनुभव को साझा करते हुए और एक दूसरे के को शेयर करें। आपके पास 1 रुपये है और मेरे पास भी 1 रुपये है, 1 रुपया हम अपना आपको दे दें, आप अपने वाला 1 रुपया मुझे दे दीजिए, तो मेरे पास भी 1 रुपये ही रह जाएंगे, आपके पास 1 रुपये रह जाएंगे। लेकिन आपके पास एक अनुभव है,
मेरे पास एक अनुभव है, यदि दोनों आदमी अपना अपना अनुभव शेयर कर देते हैं तो 2 अनुभव आपके पास भी हो जाएगा और 2 अनुभव मेरे पास भी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शेयर करें और ओपन हार्ट से, खुले हृदय से हम लोग इसमें मदद करें और इस बात को ध्यान रखें कि हम लोग गेट टुगेदर ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा तिस्मारखा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद।